हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर रेशियो पर पोर्शन को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 80 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए और इसे 81 से 2 भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में इन तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। चलिए आप इन तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81। लिखा गया कि किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच 5:11:23 के अनुपात में बांटा जाता है। यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स कि किसी पैसा को जो है फ्रेंड्स किसी राशि को पी क्यू और आर में इस तरह से बांटा जाता है फ्रेंड्स कि उसका रेशियो जो है 5:11:23 है। आगे लिखा गया यदि आर का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से 28 रुपया अधिक है। बोला गया फ्रेंड्स यदि R का हिस्सा यानी इसका जो हिस्सा है P और Q के कुल हिस्से मतलब इसको ऐड कर देंगे। तो इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और इसका जो R का जो हिस्सा है वह P और Q के कुल हिस्से से 28 रुपया अधिक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेशियो में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो रेशियो में हम बोलेंगे इससे ये कितना ज्यादा दिख रहा, तो हम इसमें से इतना माइनस कर लेंगे। यानी 13 में से 6 गया है यानी 7, यानी हम लोग का ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, हम लोग 7 भाग ज्यादा है, जिसका वैल्यू दिया गया है कि 28 रुपया अधिक है। ये 28 रुपया अधिक है, ये हमको दिया हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आर और क्यू के हिस्से में डिफरेंस पूछ रहा फ्रेंड। तो हमसे पूछा जा रहा आर और क्यू के हिस्से में क्या अंतर होगा, आर और क्यू के हिस्से में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का रेशियो में डिफरेंस कितने का दिख रहा, तो हम लोग बोलेंगे रेशियो में डिफरेंस दिख रहा हम लोग कितने का, तो ये हम लोग का 12 का दिख रहा। इसलिए 12 भाग का जो वैल्यू होगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 400 बार में कटा, तो इसका हम लोग 400 से गुना करेंगे फ्रेंड। 400 से अगर गुना करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा और डबल जीरो हो जाएगा, यानी 4800 रुपया होगा और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 लिखा गया कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। अनुपात कितना हो जाए फ्रेंड्स, तो 3:4 हो जाए, ऐसा बोला गया है 3:4 हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक बेसिक प्रोसेस है कि यहाँ पे ये 15 है, 15 में से अगर मान लिया हम x कोई वैल्यू को घटाते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 19 में से अगर कोई वैल्यू अगर हमने x घटाते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है फ्रेंड, तो रेशियो हम लोग का 3/4 हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यदि हम ऑप्शन नंबर ए में अगर हमको मेरे पास अगर दिया गया 9 है, ऑप्शन बी में मेरे पास लिखा गया 6 है, ऑप्शन सी में मेरे पास लिखा गया 5 है और ऑप्शन डी में लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है। तो यदि अगर हम इसमें अगर हम लोग यानी कि अगर हम इसमें से अगर हम मान लिया फ्रेंड्स अगर हम 3 अगर माइनस करते 3 अगर माइनस करेंगे तो 15 में से अगर 3 जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा 12। और यहाँ पे 19 में से अगर 3 अगर माइनस होगा, ऑप्शन नंबर डी अगर हम हिट कर रहे हैं, 19 में से अगर 3 माइनस हो जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा 16। इसको काट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, जो कि हमको यहाँ से मिल रहा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन बोलेगा कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए तो उसके लिए क्या जोड़ा जाए, यहाँ पे नोट में याद रखिए, नोट में याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग क्या याद रखेंगे, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, या लिखा रहेगा या क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो आप याद रखिएगा AD माइनस BC बाई C माइनस D, इसको याद रखिएगा। जहां पे ये A है, ये B है, C है, D है। यदि इसमें वैल्यू को अगर हम पुटअप करेंगे और माइनस में अगर वैल्यू आ रहा मतलब घटाया जा रहा
और यदि प्लस में अगर वैल्यू आ रहा तो जोड़ा जा रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 15 है, डी का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस बी का वैल्यू हम लोग का 19 दिया गया है, और सी का वैल्यू कितना है 3 है, बाय सी माइनस डी। तो सी का वैल्यू कितना है 3 है और डी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स ये 4 है माइनस। तो इधर हो जाएगा हम लोग का 15 चौके 60 60 हो जाएगा, माइनस 19 या 57 57 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -1। तो फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली वैल्यू हम लोग का जो फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग 60 में से 57 जाएगा तो 3 आएगा, और डिवाइड बाई -1, -1 मतलब कितना आएगा -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू अगर माइनस में अगर आ रहा, माइनस में आ रहा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, 3 घटाया जा रहा। यदि अगर प्लस में अगर आएगा तो हम लोग क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का ये 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में 83 देखिए लिखा गया, यदि किसी संख्या को 3 भागों में ए बी सी में बांटा जाता है, ए है, बी है और सी में इस प्रकार बांटा गया कि है ना, ए का भाग बी का 2 गुना है, यानी ए का भाग जो है बी का 2 गुना, मतलब अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये कितना है 2 है। और फिर बोला गया और बी का भाग सी का 4 गुना, बी का भाग सी का 4 गुना, मतलब अगर ये अगर 1 है तो ये कितना है फ्रेंड्स ये 4 है। तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात बताइए। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का ये 1 उतर जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग कितना उतर जाएगा 4 उतर जाएगा, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाएगा, मतलब रेशियो जो आएगा 8:4:1 का रेशियो कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 इसमें लिखा गया कि 117 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसका रेशियो दिया गया 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इस पैसा को अगर इस रेशियो में अगर बांटेगा तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, यानी हम लोग एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 12 आ जाएगा। इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, मतलब इसको इस रेशियो में पैसा बढ़ना था। मतलब यहाँ पे अगर इस रेशियो में अगर पैसा बढ़ता तो किसको कितना पैसा मिलता, 6 4 10 3 13, 13 से अगर भागा देंगे तो 13 7 91, 13 ठीक 4, 13 9 117, मतलब इसको कितना पैसा मिलता फ्रेंड, तो 9 से गुना करेंगे, 9 छके 54 रुपये इसको मिलता। इसको कितना मिलता, तो बोल सकते हैं 9 चौके 36 रुपये इसको मिलता। इसको कितना मिलता, तो इसको 9 से गुना करेंगे तो इसको 27 रुपये मिलना था। लेकिन किस रेशियो में बटा है, तो ये बटा है 2:3:4 के रेशियो में बटा है। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर अगर देखेंगे कि 117 रुपये जो है 117 रुपये जो है इस रेशियो में अगर बटा है तो 4 3 7 2 9 से अगर भागा देंगे 13 7 91, 13 ठीक 104, 13 9 117, मतलब 13 बार में कटा। तो इस रेशियो में अगर बटेगा फ्रेंड तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग मिलेगा यहाँ पे 13 दूना 26 रुपया मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग 13 3 39 रुपया मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, तो 13 चौके 52 रुपया मिलेगा, 52 रुपया मिलेगा, 52 रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए ए को जो है मिलना था 54, लेकिन मिला कितना 36, तो इसको तो कम हो गया, इसको फायदा नहीं हो रहा। इसको 36 मिलना था, इसको 39 मिला था, 3 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ सी को, क्यों, क्योंकि इसको मिलना था 27 रुपया और मिला कितना है 52 रुपीज मिला है। तो हम लोग बोलेंगे सबसे अधिक फायदा हुआ, ये अधिक फायदा हुआ, इसी को अधिक फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, तो बोलेंगे 52 माइनस 27 अगर करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, यानी 25 रुपए का फायदा हुआ। किसको हुआ, तो बोलेंगे सी को, सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए लिखा गया, एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में है। एक फैक्ट्री है फ्रेंड, उसमें मेल है और फीमेल जो है उसका रेशियो दिया गया, नंबर उसका संख्या का रेशियो दिया गया 3:1 है, 3:1 है। और फिर बोला गया कि उनके व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया गया, यानी सैलरी जो है सैलरी का रेशियो दिया गया है, सैलरी का रेशियो दिया गया है, ये 4:5 है। मतलब मेल को 4 रुपया मिलता है, फीमेल को 5 रुपया मिलता है। यदि 15 आदमी रखे गए, कितना आदमी रखा गया फ्रेंड्स, 15 आदमी रखे गए और सभी के कुल दैनिक वेतन जो है
वह 510 रुपये है। यानी कि टोटल जो है दैनिक वेतन हमको दिया गया 510 रुपये है, 510 रुपये है। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि यदि अगर 3 आदमी हैं और 4 रुपये करके सैलरी मिलेगा तो 12 रुपये इधर चला जाएगा, और एक औरत अगर काम कर रही है और 5 रुपये करके सैलरी मिलेगा तो 5 रुपये इधर चला जाएगा। यानी कि रेशो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग को सम दिया गया तो रेशो को 8 करके डिवाइड देंगे 17 से अगर भागा देंगे तो 17 या 51, यानी 30 बार में कटा। हमसे क्या पूछा गया, तो सभी औरतों की कुल दैनिक मजदूरी का रेशो कितना फ्रेंड, तो 5 है। तो 5 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं 5 या 15, यानी कि टोटल 150 रुपए होगा। सभी औरतों की कुल दैनिक मजदूरी कितना बताएगा, 150। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 86। देखिए लिखा गया कि 400 रुपए है जिसको मेल है ना, मेल में यानी कि इसकी संख्या दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका नंबर कितना है, तो यहाँ पे लिखा गया 6 मेल है, ये नंबर दिया गया 6 मेल है। और यहाँ पे वोमेन की जो संख्या है, वोमेन की संख्या कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का ये 12 दिया गया है। और हम लोग का बॉयज की संख्या दिया गया हम लोग का कितना है, तो ये 17 है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया फ्रेंड्स कि दो आदमी का जो हिस्सा है, 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मेल बाय बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इस तरह से। और आगे फिर ये लिखा गया कि तथा 2 महिला का हिस्सा, 2 वोमेन का जो हिस्सा है वह 3 लड़कों के हिस्सों के बराबर है। इसको क्या लिख सकते थे, लिखेंगे वोमेन बाय बॉयज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3/2। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए यहाँ पे भी आपको बॉयज दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको बॉयज दिख रहा है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, मेल हो गया, बॉयज हो गया, और यहाँ पे हम लोग का ये वोमेन हो गया। इसका एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ मेल का वैल्यू हमको दिया गया कितना है, 5 है, और बॉयज का वैल्यू कितना दिया गया, 2 है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग का बॉयज का वैल्यू कितना दिया गया, 2 है, और वोमेन का वैल्यू कितना दिया गया, 3 है। अब इसको एक रेशियो में हम लोग ले आएंगे, तो यहाँ पे 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा और हम लोग का 2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 6 हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया क्या, रेशियो आ गया मेल, बॉयज और वुमेन्स का, जिसको हम यहाँ पुटअप करेंगे। यानी कि हम लोग का यहाँ पे ये सैलरी है फ्रेंड्स, ये हम लोग को बोल सकते हैं, यानी मूल्य हो गया, ये मूल्य का जो रेशियो है। तो मेल को कितना मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, यानी कि हर एक आदमी को 10 रुपया करके मिल रहा। और बॉयज को कितना मिल रहा है, 4, तो बॉयज को यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे। और वोमेन को कितना मिल रहा है, 6, तो इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। और इस तरह से अगर टोटल अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हम लोग नंबर को अगर मूल्य से गुना करेंगे, टोटल मेल की संख्या 6 है और हर एक मेल को 6 रुपया मिल रहा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर में अगर हम लोग देखेंगे तो 12 छके 72 हो जाएगा, और इधर में अगर हम लोग देखेंगे 17 छके 68 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। अब सम दिया गया तो रेशियो के 8 करके डिवाइड देंगे, यानी 8 2 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 7 7 14, 14 6 20, यानी 200 से काटेंगे फ्रेंड्स, ये 2 टाइम्स में कटेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, वो तो एक आदमी, एक महिला तथा एक लड़का का कुल राशि बताइए। तो फ्रेंड्स एक आदमी को कितना करके मिल रहा है, 10 रुपया करके मिल रहा है रेशियो में। इसको अगर हम 2 से अगर गुना करेंगे, यानी एक आदमी को 20 रुपया मिलेगा। एक औरत को कितना मिलेगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना मिलेगा, 12 रुपया मिलेगा। और एक बच्चा को कितना मिलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 8 रुपया मिलेगा। मतलब टोटल एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा को कुल मिला जुला करके सभी को ऐड कर देंगे तो 20 और 20 40 रुपया मिलेगा, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। 87 देखिए लिखा गया कि ए तथा बी की आय जो है 5:3 के अनुपात में है। ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है, और यहाँ पे ये बी है। और इसका जो आय का जो रेशियो है, या आय का जो रेशियो है, ये हमको दिया गया है कि 5:3 का रेशियो, 5:3 का रेशियो है। फिर बोला ए बी तथा सी के खर्च में, यानी आप देखिए यहाँ पे खर्च का रेशियो दिया गया है, खर्च का, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। खर्च का रेशियो हमको दिया गया है कि 8:5:2 है, 8:5:2 है। लेकिन सी का इनकम कितना है ये हमको पता नहीं है। तो फिर बोला गया यदि सी जो है 2000 रुपया खर्च करता, सी कितना खर्च करता फ्रेंड्स, ये 2000 रुपया खर्च करता है, ये 2000 रुपया खर्च करता है, जो कि हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है।
तो कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड, तो खर्च का रेशियो 2 है और 2000 है, मतलब ये 1000 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है, 1000 गुना दिख रहा। मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए कितना खर्च करता है फ्रेंड, तो ए का जो खर्च होगा इसको भी 1000 से गुना करें, यानी 8000 रुपया खर्च होता है। किसका खर्च होता है, तो ये ए का। अब बी का अगर खर्च देखेंगे तो इसका हम लोग का बी का अगर खर्च देखेंगे इसको भी 1000 से अगर गुना करेंगे, मतलब 5000 खर्च होता है। किसका खर्च होता है, तो ये हम लोग का होता है बी का। हमसे क्या पूछा गया कि तथा बी जो है 700 रुपया बचाता है। अब बी जो है 700 रुपया बचाता भी है फ्रेंड, 700 रुपया बचा भी लेता है। तो देखिए यहाँ पे खर्च इतना हो रहा है और बचत इतना हो रहा, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। मतलब इनकम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का 5700 रुपए का इनकम हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकलेगा, आय। जो कि आय में क्या क्या छिपा रहता है, इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर हम लोग जानते हैं, इनकम बराबर होता है खर्च और प्लस बचत होता है, खर्च और प्लस बचत होता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर ऐड कर देते मेरा क्या निकला, इनकम निकला। अब इनकम का रेशियो दिया गया 3 है, यानी 3 बराबर हमको यहाँ पे वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है, 5700 रुपया, 5700 रुपया है। तो कितना गुना दिख रहा है, 19 या 57, यानी 1900 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, 1900 गुना दिख रहा है। तो इसका अगर हम ए का अगर फाइंड करेंगे फ्रेंड, तो ए को अगर हम 1900 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1900 से, तो 19 पचे 95, यानी कि 9500 रुपए हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, तब ए की बचत बताइए। तो फ्रेंड देखिए, ए का जो इनकम है वो हमको 9500 रुपए है और ए का खर्च कितना है, 8000 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बचत बताइए, ए की बचत। तो बचत बराबर बोलेंगे, बचत बराबर हो जाएगा, बचत बराबर हो जाएगा इनकम, यानी आय हो जाएगा, आय और माइनस हो जाएगा खर्च, आय और माइनस खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इनकम कितना फ्रेंड, तो 9500, ये 9500 रुपए है। और खर्च कितना हुआ फ्रेंड, तो हम बोलेंगे ये 8000, ये 8000 है। तो हम बोलेंगे बचत कितना हो जाएगा, तो बोल सकते बचत हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, लिखा गया एक टंकी में पानी और तेल जो है 5:3 के अनुपात में। एक टंकी है फ्रेंड्स, एक टंकी है जिसमें मिश्रण कितना ये पता नहीं है, लेकिन हमको लिखा गया कि पानी यानी वाटर और जो ऑयल है, वाटर और ऑयल का जो रेशियो दिया गया वो हमको लिखा गया 5:3 है, 5:3 है। फिर बोला यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल लिया था, इस टंकी से 16 गैलन जो है ये मिश्रण निकाल लेता है, मिश्रण निकाल लेता है। तो अगर 16 गैलन अगर मिश्रण अगर निकालेंगे, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा, ठीक है, इसमें वाटर और ऑयल का जो रेशियो होगा, तेल का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया कि 1 ड्राम पानी है और 1 ड्राम चीनी और पानी का शरबत है, उसमें से अगर हम मान लीजिए जाए कि अगर 5 लीटर अगर हम निकाल भी लेते हैं, तो वो जो चीनी और पानी का जो शरबत होगा उसका मिठास में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, वो जेम का तेम रहेगा, उसी रेशियो में रहेगा चीनी और पानी। तो वही चीज है कि यहाँ मिश्रण में से 16 गैलन अगर हम निकाल लेंगे ना, तो अभी भी यहाँ पे जो मिश्रण होगा उसमें पानी और तेल का जो मिश्रण का जो रेशियो होगा वो जेम का तेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर बोला गया कि निकाल कर उसमें 16 गैलन तेल मिला देता है। अब इसमें क्या करता है, 16 गैलन क्या करता है कि उसमें तेल डाल देता है, ये ऑयल डाल देता है। तो फ्रेंड्स अगर 16 गैलन अगर हम तेल अगर डाल देंगे, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसमें तेल हम लोग का बढ़ जाएगा, यानी कि ये दोनों तो हम लोग का बराबर ही होगा, यानी कि पहले का जो वैल्यू है और यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अब मिश्रण में जो है तेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस तरह से तो एक नया रेशियो हम लोग का बन जाता है। तो तेल मिला दिया, तब उसमें पानी और तेल का जो रेशियो होता है ना, पानी और तेल का जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है फ्रेंड, तो लिखा गया 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। जब 16 गैलन तेल अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे रेशियो 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ जाता है हम लोग का, 2 बढ़ जाता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हम तेल डाल रहे हैं तो तेल बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का पानी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, पानी तो उतना रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया। तो पहले इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग गुना कर देते हैं, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, और इसको हम लोग गुना कर देते हैं यहाँ पे 5 से। ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो एक नया रेशियो हम लोग का यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स। अगर यदि इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इस टू यहाँ पे 9 हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 15:25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि ये पानी जो है, पानी जो हम लोग का बराबर हो गया, तेल हम लोग का बढ़ गया है। अब हम लोग का क्या है, ये वाला वैल्यू को हमको निकालना है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से कि ये जो हम लोग का यहाँ पे 9 से अगर 25 अगर हुआ है तो यहाँ पे कितना भाग बढ़ा, तो बोलेंगे यहाँ पे 16 भाग बढ़ा। कितना भाग बढ़ा, 16 भाग बढ़ा। तो 16 भाग किस लिए बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 16 गैलन हम लोग तेल इसमें डाले हैं इसलिए बढ़ा। यानी बोलेंगे 16 भाग बढ़ा 16 गैलन की वजह से, इसलिए हम लोग टोटल भाग निकालेंगे। तो टोटल भाग हमेशा नीचे वाला से निकलेगा, यानी कि हम लोग 15 और 25 यानी कि टोटल हम लोग 40 भाग का वैल्यू निकालेंगे। यानी 40 भाग बराबर कितना होगा, 40 भाग। तो 16 बराबर 16 यानी 1 गुना दिख रहा, यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा था हम लोग, ये 1 गुना दिख रहा। इसका अगर हम लोग अगर 1 गुना अगर करेंगे फिर तो हम लोग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यही 40 लीटर कहलाएगा, 40 लीटर कहलाएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 89 देखिए, लिखा गया कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्या है। तो फ्रेंड्स किसी फैक्ट्री में काम करने वाला ये हो गया कुशल मजदूर, ये हो गया अकुशल मजदूर, और ये हो गया C4 किरानी की संख्या का रेशियो दिया गया। यानी नंबर हमको संख्या का रेशियो दिया गया। क्या दिया गया, 8:5:1 है, ऐसा कुछ है। फिर बोला गया तथा उनकी मजदूरी है, उसकी जो सैलरी है, उसकी जो सैलरी है, सैलरी का रेशियो दिया गया है 5:2 हम लोग का 3 दिया गया है। बोला यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या दिया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल फाइंड कर लेते हैं। टोटल यानी कि इस तरह से अगर टोटल अगर देखेंगे टोटल कितना खर्च होगा, तो 8×5 = 40 इधर चला जाएगा, 5×2 = 10 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा, 3 का बनेगा। हमको ये लिखा गया कि यदि है ना अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है, अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है फ्रेंड्स, यानी इसका वैल्यू हमको दिया गया 20 है। तो आप ये बताइए कि हमको रेशियो में 5 दिख रहा, संख्या 20 मतलब कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा। तो इसका अगर हम लोग 4 गुना करेंगे फ्रेंड, 4 गुना अगर करेंगे तो 8×32 जो होगा वो हमको कुशल मजदूर हो जाएगा। और इसका अगर हम वैल्यू अगर देखेंगे, इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किरानी की संख्या हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया है यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20, यदि सभी की कुल मजदूरी हम लोग का 3180 रुपया है। टोटल मजदूरी हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये टोटल मजदूरी, टोटल हम लोग का मजदूरी दिया गया, कितना दिया गया है, तो हम लोग को लिखा गया 3180 रुपया टोटल मजदूरी है। तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी, प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से बोल सकते हैं कि टोटल अगर दिया गया तो सबसे पहले रेशियो को जोड़ करके भागा देंगे, यानी कि 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 और 3 53 यानी 53 से डिवाइड देंगे, 53 से देंगे तो हम लोग ये 60 टाइम्स में कट जाएगा, 60 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी बताइए, प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं प्रत्येक किरानी का दैनिक मजदूरी जो है वह हर एक किरानी को कितना रुपया करके मिल रहा, 3 रुपया करके मिल रहा है। यदि इससे अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×18 रुपया, 180 रुपया जो मिलेगा वो टोटल किरानी को मिलेगा। लेकिन किरानी की संख्या है कितना है, 4 है। तो 4 से अगर हम डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे कितनी बार में कटेगा फ्रेंड्स, 45 टाइम से, मतलब हर एक किरानी को कितना पैसा मिलेगा, 45 रुपया मिलेगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लिखा गया 2 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा समान है। 2 बर्तन है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, जिसमें दूध और पानी की मात्रा समान है तथा उसमें दूध और पानी का अनुपात नहीं। पहला बर्तन में मिल्क एंड वाटर जो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हमको दिया गया है, यानी 4:5 है, 4:5 है। और दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये हमको दिया गया है, कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया 3:4 है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बोलता है यदि दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो इसका हम लोग पहले ऐड करके इसका एलसीएम लेंगे। ऐड करके क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 7 63 यानी हो जाएगा हम लोग का 63 हो जाएगा, 63। अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 है, 9 को अगर 63 बनाना है तो 7 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 को अगर 63 बनाना है तो हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमको मिल्क का जो वैल्यू होगा 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। और वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35। इसमें अगर हम लोग मिल्क का वैल्यू देखेंगे तो 9 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9 तो 27 हो जाएगा। और वाटर कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मिल्क ऐड कर देंगे और वाटर ऐड कर देंगे। तो मिल्क को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 8 15 5 हाथ में 1 हो गया, 3 3 और 2 5, यानी ये हो गया मिल्क का वैल्यू। और वाटर अगर देखेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में 1 हो जाएगा, 4 4 और 3 4 और 3 7, यानी कि 71 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग तीसरे बर्तन में अगर हम रख देंगे मिल्क एंड वाटर तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 55:71, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं और नो डाउट आपको काफी मजा भी आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें, और आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।